बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 सर्वनाम। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। वाक्य में बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता व स्पष्टता नष्ट हो जाती है। इसलिए भाषा की सुंदरता व स्पष्टता को बनाए रखने के लिए भाषा में कुछ मुख्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, तुम्हारी आदि। चलिए बच्चों जानते हैं इसे चित्रों के माध्यम से। लड़की कह रही है, सुनो रितिका, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे ही घर पर जा रहा था। लड़के ने कहा, मेरी मम्मी ने तुम्हारी मम्मी को बुलाया है। लड़की ने कहा, लेकिन क्यों? तो यहाँ पर बच्चों आपने पढ़ा, उपयुक्त वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर तुम, मैं, मेरी, तुम्हारी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में तू, तुम, आप, मैं, हम, वह, वे, यह, ये आदि। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाला है, मैं बाजार जाऊंगा। सुनने वाला कहता है, तुम घर चल। अन्य कहता है, वह चला गया। इसी तरह है, हम कल हरिद्वार गए थे। सुनने वाला, तुम चित्र बनाओ, और अन्य कहता है, उसे भी बुलाओ। ठीक है, ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के चिन्ह है यह, ये, वह, वे। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा बस्ता है। लड़के ने अपने बस्ते को निश्चय करके बताया कि हाँ, मुझे पक्का पता है यह मेरा बस्ता है। आगे वो कहते उसे बुलाओ, अर्थात जिससे बात कही गई तो निश्चित प्रमाण है, तो कहते उसे बुलाओ। तो जहाँ पर निश्चितता है उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, तो कौन खड़ा है? कोई खड़ा है। आगे दाल में कुछ पड़ा है। ठीक है, आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या, कहाँ, किधर, कौन आदि। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर ध्यान रखें कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता। केवल वही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम से मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर है चित्र। इस थैले में क्या है? तो यहाँ पर क्या है? नहीं पता। तो ये बात हुई एनिश, है ना? तो ये हुआ, जैसे लड़के ने पूछा लड़की से, अपनी बहन से, कि इस थैले में क्या है? तो ये हुआ है प्रश्न। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा है, यह कौन सी नदी है? तो हमें प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, तो जिस भी वाक्य का उत्तर दिया जाए वो हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी
आदि। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा बोगे वैसा काटोगे। दूसरा उदाहरण है, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। ठीक है, आगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं शब्द स्वयं, अपने, आप, खुद, आप आदि। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता वक्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया है। दूसरा, वह खुद बड़ा रहा है। इस तरह बच्चों, यह पाठ पूरा होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।